हेलो ट्रकर्स, स्वागत है आप सभी का रोड किंग्स की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप सऊदी में ट्रकिंग में नए वीज़ा पर आते हैं या फिर आ चुके हैं नए नए, तो आपके ध्यान में रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उन चीज़ों को पूरा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे सऊदी में लगभग 14 महीने से ज़्यादा हो चुके, और इस दौरान जो चीज़ें मैंने नोटिस की है उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सऊदी आने वाले हैं या फिर नए नए आए हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा उन भाइयों के लिए जो ट्रेलर ड्राइविंग में सऊदी आना चाहते हैं और ट्रेलर रिवर्स पार्क करना बिल्कुल भी ना जानते हो। तो ऐसे भाई अपनी कंट्री से अपनी जो स्किल्स को अच्छी तरीके से अपग्रेड करके आए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करो। क्योंकि जब आप सऊदी में आओगे तो 1 घंटे की आपको ट्रेनिंग मेंशन की जाती है, लेकिन इसी के साथ में आपके साथ और भी जो बंदे हैं और भी जो साथ में आपके ड्राइवर्स है जो आपकी बैच में, तो उनको भी उसी 1 घंटे के दौरान ट्रेनिंग मिलती है। और इससे आपको उतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है कि आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करो। और उसके बाद में जब आप ट्रायल दोगे और ट्रायल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको फिर से 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर से ट्रायल देनी पड़ेगी। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी कंपनियां जो है जब तक आपका लाइसेंस क्लियर ना हो जाए तब तक आपको पूरी सैलरी भी नहीं देती है। तो इससे बचे और आप अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से अपनी कंट्री से ही अपग्रेड करके आए। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि आप नए वीज़ा पर सऊदी आए हैं और आपको आपके जो कंपनी का काम है, जो भी स्पॉन्सर है आपका, उसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके काम का तरीका वगैरह आपको सब पसंद आ रहा है और अब जो आगे कंटिन्यू उनके साथ करना चाह रहे, तो फिर इकामा बनाने में आप देरी ना करें। इकामा जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि आप जल्दी से इकामा बनाएंगे, आपके स्पॉन्सर के पास 3 महीने का टाइम है आपका इकामा बनाने के लिए। इस दौरान वो कभी भी बना सकता है। लेकिन अगर आप इकामा जल्दी बनाएंगे तो आप जल्दी से अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है कि ये सिचुएशन है कि 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद की डेट मिल रही है हेवी ड्राइवर्स के लिए। तो जितना जल्दी आप इकामा बनाएंगे उतना जल्दी आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। तो इकामा बनाने में और अपॉइंटमेंट बुक करने में आप बिल्कुल भी देरी ना होने दें। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपका स्पॉन्सर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि अभी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे और कंपलसरी हो चुके, किवा के वेबसाइट पे ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट आपका होने वाला है आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ले। या फिर अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप नहीं समझ पा रहे, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, अरबी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है, तो आप सिंपली उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अच्छी तरह से किसी अपने दोस्त से, भाई से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़वा लें और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई हुई चीज़ें जो है वो पहले ठीक से आप पढ़ लें। अगर आपको उन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें। बहुत सी जगहों पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और भाई लोग 5 साल के लिए फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप नोटिस करें। इनफैक्ट मेरे साथ भी जो मुझे फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था वो 5 साल के लिए आया था, लेकिन बाद में मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया स्पॉन्सर से, तब जाके मुझे मेरा जो एक्चुअल 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनना था 1 साल का टर्म मुझे मिला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर इसी से आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप 2 साल पूरे कर लोगे और उसके बाद में अगर आपको किसी जगह पर ट्रांसफ़र लेना है, नकल कफाला कराना है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट आपके आड़े आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखें। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर सऊदी में आप ज़रूर अपने नाम पर एक सिम खरीदें। जब आप यहाँ पर सऊदी आते हैं तो पासपोर्ट पर भी आप सिम ले सकते हैं, या फिर आपका इकामा बनने के बाद में आप सिम कार्ड ले लें। और ये आपका जो पर्सनल नंबर है इसको आप अपने अपशेयर आईडी पे रजिस्टर कराएं, किवा पे भी इसी को रजिस्टर कराएं, ताकि आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके सऊदी में जो परफॉर्मेंस है आपका, उससे रिलेटेड जो भी आपको मैसेजेस है वो आपको आपके फ़ोन नंबर पर मिले और आपके जो अकाउंट का एक्सेस है वो पूरी तरह से आपके पास रहे। जो बंदे कम पढ़े लिखे होते हैं, अक्सर मैंने सऊदी में देखा है, मेरे साथ भी ऐसे लोग हैं जो जिनका जो पूरा अकाउंट का एक्सेस है वो
कफ़ील के पास होता है, क्यों तो वो बंदा उतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो सऊदी जो है वो अपने खुद के नंबर उस पर ऐड करते हैं उनके आईडी पे, और वो खुद ही उन अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह से करा लेते। तो आप ज़रूर ये करें कि आप अपने नाम पे एक सिम रखें और उसको किवा पे और अपशेयर पे रजिस्टर भी करा दें। 5th पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा अपने ट्रकर्स भाइयों के लिए कि सऊदी में जब भी आप नए वीज़ा पर आते हैं और आपको गाड़ी दी जाती है चलाने के लिए, तो आप ये मेक श्योर करें कि उस गाड़ी के सारे पेपर्स ओके है। जैसे कि कुछ चीज़ें उनमें से पेपर्स में से ऐसी होती है जो अगर आपकी ओके ना हो, ठीक से ना हो, जैसे कि इंश्योरेंस है जिसको तामीन कहा जाता है, तो अगर तामीन ना हो और अगर आपकी गाड़ी से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसका असर आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी पड़ता है, आपके सऊदी के प्रोफाइल पर भी पड़ता है, और इसका गिरामा आपके ऊपर भी आ सकता है। हो सकता है आपको सऊदी से डिपोर्ट किया जाता है, कुछ केसेस में आपको 3 साल के लिए बैन भी लग जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि इन चीज़ें, ये जो गाड़ी के सारे पेपर्स है ये सारे ठीक ठाक है। इस बारे में आप अपने पुराने ड्राइवर्स से जो भी है उनसे पूछ सकते हैं और इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। 6 पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा जिससे सारे जो पुराने ड्राइवर्स है, बहुत सारे पुराने ड्राइवर्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये सारे इससे एग्री करेंगे कि सऊदी में फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा लग रहे। जो गिरामे की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर बात पे अभी गिरामे लग रहे। तो अभी जब सऊदी में हम गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा सावधानी से चलाने की ज़रूरत है और अपनी गाड़ी का बार बार इंस्पेक्शन भी करना है, ताकि आपकी गाड़ी की सारी चीज़ें सही से काम कर रही है, जैसे कि इंडिकेटर्स है, लाइट्स है और रेडियम रिफ्लेक्टर्स, ये सारी चीज़ों को आपको बार बार चेक भी करना है, ताकि आप अपने जो है पैसे को वेस्ट होने से बच सके। 7th पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है सऊदी में, वो कि सनद अमर से बचे। आप कोई भी ऐसा पेपर जो अरबी में लिखा हुआ और आप वो अरबी तो बहुत से लोग नहीं जानते, वो समझ में नहीं आ रहा है पेपर, तो ऐसे पेपर पे किसी पर साइन नहीं करे। बहुत से यहाँ पर सऊदी ये चीज़ करते हैं कि 10,000 रियाल, 20,000 रियाल हमने इस बंदे को उधार दिए और ये जाने से पहले, छुट्टी जाने से पहले ये हमें ये पैसे देगा, इस तरह उसमें लिखा हुआ होता है। और अनजाने में जो बंदे नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, और भरोसा करके उस पर सिग्नेचर कर लेते, लेकिन उसी चीज़ से वो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। तो कोई भी ऐसा पेपर जो अरबी में लिखा है या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में लिखा हो तब भी, अगर आपके वो पेपर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर सिग्नेचर नहीं करें। लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा उन भाइयों के लिए जिनको अपने काम में प्रॉब्लम आ रही है और जिनके अपने स्पॉन्सर से नहीं बन पा रही है और वो उस काम को छोड़ना चाहते, वो अपने मुल्क जाना चाहते या फिर वो कहीं और पे ट्रांसफ़र करना चाहते। तो ऐसे बंदे जो है पहले कानून की अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करें। ये जानकारी के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, और रियाद, मदीना, दम्माम जैसी सिटी में बहुत सारे मकतब मिल जाएंगे। बहुत सारे पुराने बंदे भी इन चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते। तो आप ऐसे बंदों से रब्ता करें कि इसकी जानकारी अच्छी तरीके से लें, और जो भी आपको डिसीजन लेना है उसके रिस्क को कैलकुलेट करें कि आप ये डिसीजन लेने से आपके कोई प्रॉब्लम में तो आप नहीं फंसेंगे। इन चीज़ों को पहले कैलकुलेट करें और उसके बाद में कोई डिसीजन ले, क्योंकि जो कानून है, ग्राउंड रियलिटी कानून से बहुत ज़्यादा अलग भी हो सकती है। जो कानून है वो कहने के लिए भी होते हैं कई बारी, और अगर आपकी बात कोर्ट वगैरह तक चली जाती है तो कानून हर जगह पे फॉलो नहीं होता है पूरी तरीके से, और हम अजनबी बंदे, यहाँ पे हमारा उतना नहीं ख्याल रखा जाएगा जितना कि एक सऊदी का रखा जाएगा। तो इन चीज़ों को पहले ध्यान में रखें और कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले ले कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने वीडियो में शेयर की है ये मैंने खुद नोटिस की है और उन्हीं चीज़ों को इसमें मेंशन किया है। हो सकता है आपने कुछ और भी नोटिस की हो चीज़ें और मैंने उन चीज़ों को इसमें मिस कर दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो भी पुराने बंदे हैं ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स उनके साथ है तो वो इस वीडियो के नीचे उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरे बंदों को उससे नॉलेज मिले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।